महाभारत के युद्ध का सबसे रोमांचक और निर्णायक क्षण वह था जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। यह केवल दो महान धनुर्धरों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म, मित्रता और प्रतिज्ञा, नियति और कर्म का भी संगम था। यह युद्ध केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह उन वचनों, प्रतिज्ञाओं और शपथों की परिणति थी जिन्होंने इन दोनों महायोद्धाओं को इस निर्णायक घड़ी तक पहुंचाया। कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंद्विता केवल कुरुक्षेत्र में नहीं शुरू हुई थी, बल्कि यह उस समय से थी जब उन्होंने धनुर्विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। वह सूर्यदेव और कुंती का पुत्र था। बौद्ध समाज ने उससे एक सूत पुत्र के रूप में जाना। उसे द्रोणाचार्य की शिक्षा नहीं मिली, इसीलिए उसने परशुराम को अपना गुरु बनाया। परशुराम ने उसे महान योद्धा बनाया, परंतु कर्ण को तब शाप दिया जब उन्हें यह पता चला कि वह क्षत्रिय है। अर्जुन राजकुमार थे जिन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। द्रौपदी स्वयंवर में भी कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए थे। जब कर्ण ने प्रतियोगिता में भाग लेना चाहा, तो द्रौपदी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। यह अपमान कर्ण के हृदय में एक गहरी चोट की तरह बैठ गया। कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया, जिसने उसे अंगराज की उपाधि दी थी। इसी मित्रता के कारण कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, जबकि अर्जुन पांडवों के प्रमुख योद्धा थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। 14 दिनों तक चले भयंकर युद्ध में दोनों पक्षों ने अपार हानि उठाई थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों के कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। 17वें दिन कर्ण को कुरुसेना का सेनापति बनाया गया। 18वें दिन का सूर्योदय कर्ण और अर्जुन की अंतिम लड़ाई का साक्षी बनने वाला था। दुर्योधन और शकुनी कर्ण को प्रेरित कर रहे थे कि वह अर्जुन का वध करे, जबकि श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण से सावधान रहने की चेतावनी दे रहे थे। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अपने अपने रथों पर खड़े हुए और उनकी भिड़ंत शुरू हुई। दोनों महान धनुर्धरों ने एक दूसरे पर नागास्त्र और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, जबकि शल्य कर्ण के। कर्ण ने अपने अद्भुत कौशल से अर्जुन के रथ को बार बार हिला दिया। उसका हर वार अर्जुन के लिए घातक साबित हो रहा था। उसने नागास्त्र छोड़ा, जिसे अर्जुन बचा नहीं पाते, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को थोड़ा नीचे कर दिया, जिससे बाण उनके मुकुट को छूता हुआ निकल गया। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर शक्तिशाली बाणों की वर्षा की, जिससे अर्जुन का कवच कटने लगा। अर्जुन ने भी कर्ण पर अपने बाणों की बौछार की, परंतु कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडलों के बिना भी अद्वितीय युद्ध कौशल दिखा रहा था। युद्ध के दौरान अचानक कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। यह उस शाप की परिणति थी जो परशुराम ने कर्ण को दिया था कि युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण में वह अपने दिव्य ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण ने पूरी शक्ति से रथ निकालने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, धर्म के अनुसार जब योद्धा निःशस्त्र हो तब उसे नहीं मारना चाहिए। मुझे रथ निकालने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को कर्ण को मारने का आदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब अभिमन्यु निःशस्त्र था तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब धर्म कहाँ था? कर्ण को अपने कर्मों का स्मरण हो आया। वह चुपचाप खड़ा रहा। अर्जुन को युद्ध में अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन श्री कृष्ण के आदेश पर उसने अपना गांडीव उठाया। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का संधान किया और वह बाण कर्ण की गर्दन पर जा लगा। कर्ण का सिर धड़ से अलग हो गया और अंगराज कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु होते ही सूर्य म्लान हो गया और आसमान में अंधेरा छा गया। दुर्योधन अपने प्रिय मित्र की मृत्यु देखकर व्याकुल हो गया। यह युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि कर्ण के बिना कौरवों की जीत असंभव थी। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सुनकर पांडव शोकाकुल हो गए। अर्जुन को अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ, लेकिन नियति को यही स्वीकार्य था। कर्ण और अर्जुन की यह भिड़ंत केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह उन सभी धारणाओं, मान्यताओं और नियति के खेल का परिणाम था जो महाभारत को एक महागाथा बनाते हैं। कर्ण का पराक्रम, उसकी दानशीलता और उसकी मित्रता अमर हो गई, और अर्जुन की विजय ने धर्म की स्थापना की। युद्ध की इस अंतिम लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल वीरता ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना भी आवश्यक होता है। यही महाभारत का सार है।